आप सभी स्टूडेंट को 15 अगस्त की पूर्व शुभकामनाएं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। इससे आपको ये तो जाहिर हो गया होगा कि आज हम इस लेक्चर में 15 अगस्त पर कुछ बात करेंगे। और यदि ये बातें आपको पसंद आती है, समझ में आती है, आपके लिए फायदेमंद होती है, तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। दरअसल 15 अगस्त की आज बात मैं समय से पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो बातें करंट के रूप में हमारे सामने आई है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने विचार मांगे हैं। उन विचारों को वो 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे। दूसरा, भारतीय ओलंपिक दल को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जाएगा। तो ये दो बातें इस 15 अगस्त को महत्वपूर्ण बनाने वाली है। तो इसी पर मैं आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। आइए इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। पंद्रह अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। मैंने इसको ये टाइटल दिया है, कारण आप जानते हो युवाओं से विचार मांगे हैं। इसके लिए युवाओं से विचार मांगे गए हैं। अब आगे ये किस रूप में हमारे सामने आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमें इस भाषण पर चर्चा करनी पड़ेगी कि यहां पर अब कौन से मुख्य रूप से क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं। उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो 15 अगस्त 2021 है अपने आप में विशिष्ट है। आप जानते हो कि भारत आजाद कब हुआ था? आप सोचोगे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने एक बार थोड़ा सा घुमाकर पूछा था और स्टूडेंट कच्चा खा गए थे। आप जानते हो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन एग्जामिनर ने यहां क्वेश्चन पूछा कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला था, अधिराज्य का दर्जा कब मिला था। तो वो 15 अगस्त 1947 को ही मिला था। एक लाइन लिख दीजिए, इस दिन भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला। मतलब भारत आजाद हुआ। अब मैं ज्यादा उलझाव नहीं रखूंगा आपके लिए। मैं यहां पर डायरेक्ट बात करता हूं भाषण की। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में युवाओं के कौन से विचार शामिल करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। देखते हैं क्या स्थिति रहती है, उसी दिन हम इसकी बात करेंगे। लेकिन पहली बार का जो भाषण था, 15 अगस्त 1947 का जो भाषण था, उसमें क्या खास था, हम इसे एग्जाम की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। दो बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक तो ये आया हुआ है कि भारत जो आजाद हुआ था, ये सुबह हुआ था, शाम को हुआ था, दोपहर को हुआ था या रात्रि को हुआ था। तो ध्यान रखना, ये आजाद हुआ था मध्य रात्रि को। मध्य रात्रि को आजादी मिली। और इस दिन जो भाषण दिया था, प्रथम वक्ता थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भाषण दिया था क्योंकि बकायदा लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था।
तो जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया। यहां पर रेलवे में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना कौन सा प्रसिद्ध भाषण दिया था। उस भाषण का नाम पूछा है। उस भाषण का नाम है प्रॉमिस विद डेस्टिनी। एक लाइन लिख दीजिए। इस अवसर पर इन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण प्रॉमिस विद डेस्टिनी दिया। नियति के साथ वादा, प्रॉमिस विद डेस्टिनी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि प्रथम वक्ता जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे वक्ता कौन थे, ये भी आया हुआ है। ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि प्रथम वक्ता कौन थे जवाहरलाल नेहरू, कौन सा प्रसिद्ध भाषण दिया था उसका नाम पूछा है, और दूसरे वक्ता कौन थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखें। मैं यहां पर सजेस्ट करना चाहूंगा नेशनल मूवमेंट के स्टूडेंट को, जो मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन करवाए हैं, नेशनल मूवमेंट में जहां मैंने ये टॉपिक करवाया है वहां पर ये बात आप ऐड कर ले कि दूसरे वक्ता डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इससे आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। आइए कुछ बातें और करते हैं हम। ये जो 15 अगस्त 2021 है, आप इस डेट से इसकी तुलना करें, कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 2021 माइनस 15 अगस्त 1947, माइनस कीजिए, क्योंकि यहां तुम गड़बड़ी करोगे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। यही जीके की खूबसूरती होती है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप देखिए 2021 और 1947, 11 में से 8 गए, सॉरी 11 में से 7 गए, 4, और 11 में से 4 गए 7। अब आप देखिए 74 वर्ष पूरे हुए हैं, और 75वीं वर्षगांठ है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यही हम गलती करते हैं। यहां पे ब्रैकेट में लिख देना 74 वर्ष पूरे हुए हैं। 75वें वर्ष में तो हम प्रवेश कर रहे हैं। माइनस करके देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा इसका। ऐसी गलतियां कभी मत करना। 26 जनवरी के संबंध में भी आपको ये गलती नहीं करनी है। मैंने ऐसे कई क्वेश्चन देखे हैं जिसमें स्टूडेंट गलती करके आ जाता है। वो पूछता कुछ है, बता कुछ देते हैं। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 75वीं। कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 74 वर्ष। क्लियर होगी सारी बात। आइए, ये जो 15 अगस्त है, इस दिन जो मुख्य अतिथि रहेंगे भारतीय ओलंपिक दल, इनको मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। तो आप देखिए इस छोटे से लेक्चर में हमने कितनी महत्वपूर्ण बातें की है। वास्तव में जीके की यही खूबसूरती होती है, और जो इस खूबसूरती को समझ जाता है वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने 15 अगस्त 2021 पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देंगे उसकी आधारित बातें हमने की है, और पहले स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण से इसे हमने जोड़ा है। इसी तरीके से ये जो जुड़ाव करने का जो सिस्टम है ये आपको कामयाबी दिलाता है, और इसे ही हम साधारण भाषा में जीके की खूबसूरती कहते हैं। मैंने पहले ही कह दिया, जो इस खूबसूरती को पहचान गया वो कामयाब भी हो गया।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।